दिसंबर बीता है, दिसंबर में धूप बहुत कम थी। उसमें भी आपके बिजली बिल कम आए कि नहीं आए? नहीं कम तो आई है, बहुत ज्यादा कम आई है। ठंडी में कुछ ज्यादा ही कम आ रही है। गर्मी में तो एसी का लोड था, ज्यादा था, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा आ रहा हो, मगर गर्मी में बहुत ज्यादा कम आ रहा है। ठंडी में कम आ रहा है। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ है अजीत जी, और हम इस समय मौजूद हैं BLW के ककरमत्ता न्यू कॉलोनी, संत गोपाल नगर कॉलोनी का नाम है एग्जैक्ट बोले तो। और यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है, जो पीछे में दिख रहा है। हम भैया से बातचीत करेंगे, लगवाने का पर्पज़ क्या रहा और लगवाए क्यों, और इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सबसे खास चीज़ ये कि हमारी कंपनी अन्य ग्रीन एनर्जी का चुनाव इन्होंने क्यों किया। तो सबसे पहले तो भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा एक परिचय दे दें, क्या करते हैं। और मतलब मेरा नाम अजीत है और हम संत गोपाल नगर में रहते हैं। यहाँ पे आप लोग कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ तो हम लोग काफी समय से लग रहे हैं, 99 से। अच्छा, 99 से और अभी तक में बिजली के जो आने का पावर कट की समस्या कितना सॉल्व हो गया है? जब तक ये नहीं लगा था तो बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा था, 4000, 5000, 6000 भी आ रहा था एसी चलाने पे। हाँ, अब ये जरूरत महसूस हुई, पीएम ये सूर्य घर योजना जो आया था, सुनने में आया कि इससे बिजली बिल आधा हो जा रहा है, आधा से कम हो जा रहा है। तो उसी के लिए, इसी पर्पज से लगाया गया कि बिजली बिल कम आए, थोड़ा बोझ कम पड़े, आर्थिक स्थिति सही रहे, तो लगाया गया। उससे फायदा दिख रहा है, आधा से भी कम बिजली का बिल गिर रहा है। कितना आ जाता था अमूमन आपका बिजली का बिल? वही कह तो रहे हैं, 4-5 हजार तो अमूमन आ जाता था। 4-5 हजार आता था। अभी कितना आता है? अभी तो 1100, 1200, 1500, मतलब अच्छा, ऐसे आता है। काफी कम है, फायदा है इससे। फायदा है। फायदा। अच्छा, अभी जस्ट दिसंबर बीता है, दिसंबर में धूप बहुत कम थी। उसमें भी आपके बिजली बिल कम आए कि नहीं आए? नहीं कम तो आई है, बहुत ज्यादा कम आई है। ठंडी में कुछ ज्यादा ही कम आ रही है। गर्मी में तो एसी का लोड था, ज्यादा था, इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा आ रहा हो, मगर गर्मी में बहुत ज्यादा कम आ रहा है। ठंडी में कम आ रहा है। और सोलर भी चला रहे हैं तो वो भी बन रहा है, और ओवरऑल लेके मतलब वो देखिए, यही बात होती है ना कि गर्मी के दिन में सोलर ज्यादा बिजली बनाता है तो यूज भी ज्यादा होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में यूज भी कम हो जाता है और सोलर भी कम बनाता है, तो दोनों बैलेंस चलता है, बन जाता है। हाँ। तो ऐसा लोग कहते हैं सोलर ठंडी में काम नहीं करता। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं आप महसूस करते? नहीं, हमें तो नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि हमें बिजली के बिल से कम वो करना है ना, टैली करना है। हाँ, तो पहले जो आता था, ठंडी तो पहले भी आती थी। हाँ, उस समय सोलर नहीं था तो भी बिल आता था, क्योंकि गीजर वगैरह और हीटर तो चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से तो कम आ रहा है। अभी भी चल रहा है, तो पहले की अपेक्षा कम है। मतलब जो पहले ठंडी के टाइम आते थे उससे कम ही आ रहा है। हाँ, पहले ठंडी में मान लीजिए कम ही चलता था तो 2500-2600 आता था बिजली का बिल। अब आ रहा है, देख रहे 1100, 1000 ऐसे आ रहा है। अब एक और सवाल ले लेते हैं कि आपने जब ऑन ग्रिड के बारे में पता किया भाई बिजली का बिल बचाता है, अब बात होती है कि इसके लिए कंपनी का चुनाव कैसे करें, तो आपने कैसे किया? अन्य ग्रीन एनर्जी को क्यों सेलेक्ट किया? वो ऐसा है ना कि पर्चे में बहुत लोग से बात किया गया है। हाँ। कि कौन सा लगवाना अच्छा हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कंपनी के नाम बताया, तो बहुत सारे लोगों ने अन्य ग्रीन के बारे में बताया, तो हम लोगों ने पता किया, तो बगल में ही निकला उसका ऑफिस, हमारे बगल में ही है। तो उसका सर्विस भी अच्छा है। कहते हैं लोग एक फोन पे आ जाते हैं, ज्यादा मतलब टाल मटोल नहीं होता है कि हाँ कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने भरोसा दिखाया, वही बात की। क्या लगा, सर्विस कैसी आपको मिली? सर्विस तो बहुत बढ़िया है, आ जाते हैं लोग, एक कॉल पे आ जाते हैं। तो बगल में है तो आ भी जाते हैं। अभी कोई आपको किसी प्रकार की सर्विस की जरूरत पड़ी? हाँ, सर्विस की जरूरत तो पड़ी ही थी 1-2 बार। क्या हुआ था? थोड़ा सा बंदर का दिक्कत है। हाँ, बंदर आके परेशान करते हैं। तो एक बार ये जो केबल है ना, लाइटिंग अरेस्टर, वो हाँ, तो उसको तोड़ दिए थे, तो वेल्डिंग शायद उन लोगों ने आके किया है, इसको आगे वो सही कर दिए। उसके लिए। और 1-2 बार शायद बिजली का समस्या आई थी बहुत ज्यादा, हम लोगों को लगा कि कम बना रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगाए तो हम लोग पूरा मालूम है नहीं। हाँ। तो ठंडी के दिन में कम बना रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने कॉल किया था और तुरंत इंक्वायरी को रिजॉल्व किया गया। तो उसका कितना टाइम लगा?
जैसे कि हम लोगों ने आज फोन किया तो अगले दिन आ जाते हैं लोग, अगले दिन आके रिजॉल्व कर देते हैं। हाँ, मतलब सर्विस फास्ट है। सर्विस ठीक है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये सोलर पैनल में कितने साल की वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी? 20 साल है क्या? 25 साल। 25। हाँ, 20, और 25 साल। इतने साल की परफॉर्मेंस वारंटी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आपके घर में? अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ, अभी तक कुछ भी नहीं है। 20 साल 25 साल कौन गारंटी देता है, कोई नहीं देता है। अब सोचिए इतने लंबे का वारंटी पीरियड है, परफॉर्मेंस वारंटी पीरियड है, उतने लंबे टाइम के लिए अगर आप कंपनी का चुनाव करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है कि किसी दुकान से जाके परचेज करके लेकर आए, वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं है भाई, जो हमें ज्यादा गारंटी देगा, ज्यादा सर्विस अच्छी देगा तो हम उसी के पास जाएंगे ना। हाँ, तो यही सर्विस मायने रखती है इतने लंबे प्रोडक्ट के लिए। और क्या, दुकान ही है, दुकान बंद करके भाग जाए हाँ, तो फिर फायदा क्या है? हम कहाँ खोजेंगे उसको, ढूंढने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 20 साल का गारंटी है, 10 साल में भाग जाए हाँ तो 10 साल तो मेरा गया ना। हाँ, इसी वजह से वो भी बहुत से ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लगाते हैं सिस्टम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। वही बात है। आन्या ग्रीन एनर्जी सोलर सेक्टर में 2013 से काम कर रही है और लगातार ये काम करती जा रही है, दिनों दिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे भैया का अनुभव मिला कि इनको 2-3 बार इनको डाउट हुआ था, नहीं एग्जैक्ट में, लेकिन आके उन्होंने रिजॉल्व किया, देखा, चेक किया, इंजीनियर्स आए और उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। ओवरऑल अगर बात की जाए भैया तो सोलर के परफॉर्मेंस से आप कितना संतुष्ट हैं, ये पहले बताइए आप। सोलर के परफॉर्मेंस से तो हम ठीक ही हैं, संतुष्ट हैं, काफी संतुष्ट हैं। देखिए हम जिस पर्पज से लगाए थे वो काम मेरा हो रहा है, तो इसलिए हमें तो संतुष्टि पूरी है। सोलर बेस्ट है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। हाँ, और अब बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसने आपके यहाँ पे लगाया आन्या ग्रीन एनर्जी, उसके काम से आप कितना संतुष्ट है और उसको क्या रेटिंग देना चाहेंगे? उनके परफॉर्मेंस या फिर सर्विस कह लीजिए तो हमें तो बेस्ट ही लगी, क्योंकि कोई भी हो, अगर कोई भी कंप्लेन करता है, अगर तुरंत उसको सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर उसके लिए तो बेस्ट ही है। तो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है। बेस्ट है। और अगर रेटिंग देना हो आपको, 5 स्टार जो रेटिंग होती है, तो 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 5 स्टार में हाँ, 4.5 4.5 स्टार देते हैं। हाँ, मतलब ए ग्रेड से आप पास करते हैं। हाँ, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, पीछे साइड में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप लगा है। 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं और टोटल 3 किलोवाट का सेटअप है, तो 6 पैनल लगे हैं। वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जीआई हॉट डिप लगा है और इसकी चौड़ाई जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो दायरा है, ये 5.5 इंच का है। मतलब मेरे हाथ पूरे छिप जा रहे हैं इसमें। और जितने भी स्ट्रक्चर लगे, टोटल जीआई हॉट डिप का यूज़ किया गया है। और वायरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। इस पर ऐसे चढ़ भी जाएंगे कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला है, ये मजबूती के साथ टिका रहता है। वहीं आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जो कि आकाशीय बिजली गिरेगा तो पैनल पे कोई इफेक्ट ना आए। जो यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा है तो उसके लिए ये लगा है कि इसी से जाके सीधे ग्राउंड कर देगा और घर भी सुरक्षित रहेगा आपका और पैनल सेटअप भी। वही पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए जो कंपनी दी है वो भी MC4 दी है, तो हम यही सेम चीज़ जब हम अपने इन्वर्टर से कनेक्शन देते हैं तो यहाँ भी MC4 का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर मैं काट के वायर छील के लगा दूँ तो स्पार्किंग की समस्या आ सकती है। जनरली कस्टमर को पता नहीं चलता है कि ये भी चीज़ें होती हैं, इसलिए लोग किसी तरीके से काम निकाल लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर कंपनी के लोग जब आते हैं, ट्रेंड स्टाफ और अच्छे इंजीनियर आते हैं, तो इन्हीं सब बारीकियों का ध्यान देते हैं ताकि आपका सिस्टम लंबे समय तक चले। वहीं वायरिंग के लिए जितने भी एक जो देखेंगे वायर वगैरह, इस सब कम केबल टाई से कस दिया गया, कहीं वायर लटके हुए नहीं छोड़ते हैं ताकि आपके सिस्टम को बंदर वगैरह न उखाड़े। और उसके बाद अब मैं इन्वर्टर सेटअप की बात करूं तो इन्वर्टर सेटअप में एक होता है DC-DB, एक होता है AC-DB, जो दो इन्वर्टर के दोनों साइड में लगे। एक पैनल के साथ कनेक्ट हो, जैसे पैनल ने DC करंट बनाया तो डायरेक्टली इन्वर्टर को सप्लाई नहीं देता, वो DC-DB के थ्रू जाता है। और DC-DB में DC SPD, DC MCB लगे हैं, जो कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। अगर बाई द वे आकाशीय बिजली गिरी, पैनल से ज़्यादा जनरेशन होने लगा, उस कंडीशन में DC SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा, MCB गिर जाएगी
और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है, ग्रिड से कनेक्शन जो होता है वो ACDB के थ्रू इन्वर्टर में जाता है। बाय द वे अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करती है ग्रिड की, तो उस कंडीशन में उसमें भी ACDB और AC MCB और AC SPD लगे। SPD जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगी और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जो पैनल से DC करंट बनते हैं वो इन्वर्टर के थ्रू ही AC करंट में कन्वर्ट होते हैं। साथ ही साथ इसमें RMS सिस्टम लगा है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ, आज के दिन कितना हुआ, जब से सोलर लगा है पूरे टाइम में कितना जनरेशन किया है। तो ये सारी डेटा आपको उसके थ्रू मिलती है। इसी तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं ताकि आपको बेहतर सोलर सिस्टम के चुनाव का आइडिया हो और साथ ही साथ आप फर्क कर पाए कि एक ऑर्डिनरी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन और एक ट्रेंड इंजीनियर द्वारा इंस्टॉल सोलर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है और क्या एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड कराती है। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।